एस सुरासुरमण सिंहवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्रमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसन् चरित तव वीर्यायारि ते सर्वे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 250 पृष्ठ 485। जदि कोणदिकाय खेदम वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो हवदिणगा अगारी धम्मो सो सावयाणम से। इस गाथा पर थोड़ी चर्चा कल हमने की थी। एक बार गाथा का अर्थ पूरा कर लें, फिर हम वैया वृत्त को पहले क्लियर करेंगे कि जिनाम न्याय में वैया वृत्त का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके आधार पर फिर हम आगे कर सकें। मेरा सभी धर्मानुरागी श्रोताओं भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि जिनकी स्क्रीनें सेट नहीं होती, जिनके सेटिंग चल रही होती ना, वो कृपया वीडियो बंद रखें अपना। हमारा चालू है, आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, लेकिन वो सामने यदि हिलते डुलते दिखते हैं तो इधर एकाग्रता भंग होती है। इसलिए सामने जो बैठे वो बिल्कुल शांत चित्त स्थिरता से बैठे। यदि कुणदि करता है काय खेदम। अब ये करता है वह विशेषता किसकी है? अपने में ऐसा अनुभव करता है, अपने ऐसे भाव करता है, ये विशेषता। काय खेदम शरीर में खेद खिन्नता की भावना, जिसकी बॉडी लैंग्वेज भी और मन दोनों ही उस कार्य के प्रति उत्साहित नहीं, बुरे हो रहे ही नहीं, उस उत्साहित नहीं कि क्यों? वेज्जावच्चत्थम वैयावृत्ति के लिए। किसके लिए? वैयावृत्ति के लिए उज्जदो उद्यत होकर भी वैयावृत्ति के लिए आगे तो बढ़ रहा है, तत्पर तो दिख रहा है, लेकिन करते हुए उसे खेद है, खुशी नहीं। समझ में? ठीक वैसे ही समझना कि जैसे भाभी को ननद के लिए करना सब कुछ पड़ता है, करती है, लेकिन उसको उत्साह कभी नहीं होता है, बोझ लगती है। और वही उसकी अपनी बहन आ जाए तो दुनिया दुगने जोश से किया जाएगा, उसको कोई करता, चाहे इतनी चाहे थकी होगी तो अभी थकान नहीं होगी। ये एक फीलिंग का अंतर बता रहा हूं, जो कोई सांसारिक संबंधों से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताना है, एक इशारे में समझाना, इसलिए दृष्टांत दे। एक सामान्य टेंडेंसी है, और वही स्थिति ननदों की भी होती है। आप जानते हैं ननद किसे कहते हैं? ननद शब्द का अर्थ क्या है? पति की बहन वो नहीं। ननद शब्द का अर्थ है जिसके रहते हुए भाभी कभी अपने ससुराल में खुश, नद माने आनंद, आनंद से ना रह सके, उसका नाम ननंद है। मूल शब्द ननंद, न माने नहीं, नंद माने आनंद। जो चैन से नहीं रहने दे, वो भी फुलझड़ी छोड़ती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती, तो ना वो चैन से नहीं। क्यों? ये किसे कहते हैं? ब्लड रिलेशंस। सगी बहन है तो उसके प्रति भाव दूसरे, और वो भी उसी के पति को अपनाएगी प्राणपण से, लेकिन पति की बहन, पति की मां उसको नहीं अपनाएगी।
और यहां आके भी, इस घर में आके भी अपनी बहन और अपनी मां को अपनाने को तैयार है, हर रूप में। ये जो भावनात्मक संबंध है ना, वह आपको प्रसन्नता या खेद के कारण, ठीक है ना। जिसको संग के प्रति वह आत्मीय संबंध नहीं है, आत्मीयता का बोध नहीं है, हर्ष का बोध नहीं है, अपने हित की भावना नहीं लगती, अपनापन नहीं लगता, उसके लिए काय में खेद होता। बस इतना यहां पर संकेत किया। वेज्यावच्छत्थम वैयावृत्त के लिए उज्जदो, जो उद्यत है, तत्पर है, सो श्रमणो न हवद, वह श्रमण नहीं है। जिसने काय खेद कर लिया वो श्रमण ही नहीं, साधु नहीं है, उसका गुणस्थान गिर गया। भले ही संग में है पर गुणस्थान गिर चुका है। हवदी अगारी, जब वह नहीं हो, श्रमण नहीं होता है तो क्या होता है? कहते हैं अगारी हो, वह घर गृहस्थी वाला है, उसे जाके घर गृहस्थी में रहना चाहिए। मैं सच बताऊं, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, ना करूंगा मैं। एक वस्तु स्थिति बता, हमारे एक तीर्थ संरक्षणी महासभा की, अब तो रहे नहीं, दिवंगत अध्यक्ष धर्मानुरागी भाई श्री निर्मल सेठी जी, उनके साथ में कहीं गया, वही जिद से ले गए, नहीं सुदीप जी हमें आपका व्याख्यान कराना है, गए, साथ गए। अब लौटते समय जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना थी और जिस जगह से चले, दोनों के बीच में करीब उन्होंने 5 घंटे का अंतर रखा। अब दूरी नहीं थी 1 घंटे की, तो उन्होंने कहा चलो चलो तुम्हें एक जगह और दर्शन करा के ला। चलो भी, हमें क्या एतराज, आपकी गाड़ी में जा रहे, जाएंगे। तो रास्ते में अब उन्हें पता नहीं क्या दर्शन, हमने सोचा कोई मंदिर के दर्शन कराने। अब वो पता चला कि कोई वो भक्त थे, है कोई बात नहीं, उनकी अपनी अपनी भावना है, तो कोई मुनि संघ वहां से गुजर रहा होगा आज का, तो वो उनके दर्शन करने जा रहे थे। हमें पता चला तो मैंने कह दिया सेठी जी मैं तो चुपचाप गाड़ी में बैठा हूं, आप अपना जो करना कराओ और आके आ जाना। मैं चुपचाप बैठा। ड्राइवर से कहा भैया अपना तो एसी इसलिए चालू करके, वो कच्चा रोड था, धूल बहुत उड़ती, और हमने कहा मैं अपना अंदर बैठा रहूंगा, ये होके आ जाएंगे, चलेंगे वापस। उस समय मैंने एक चीज देखी, इतना मन में खेद हुआ, पीड़ा हुई, करुणा झलकी, मन में उमड़ी। कुछ मुनि पद धारक महान भाव ऐसे थे जैसे चल नहीं सकते, तो जैसे सब्जी वाला हाथ ठेला होता है ना, अमित जी समझते हो, सब्जी वाला हाथ ठेला, जैसे लोग कहते हैं ना पकोड़े वकोड़े बेचने वाले, ऐसे छोटे मोटे सामान बेचने वाले रेहड़ी बोलते, ऐसे हाथ ठेलों पे, किसी पे 1 किसी पे 2 ऐसे मुनिराज वो बैठे और वो ठेल रहे। अब उन ठेलों में ना तो सीट होती, ना शॉकर सस्पेंशन होते, आप समझ सकते हो, और उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता हो, और ठेलने के लिए मजदूर। सेठ ने पैसे दे दिए कि भाई 2 महाराज जी चल नहीं पा रहे, ये 3-4 चल नहीं पा रहे, तो 2-3 ठेले उन्होंने करवा दी, मजदूर को पैसे दे दिए। अब मजदूर तो ठेलेगा, उसे क्या लेना देना, उसे भक्ति भाव थोड़ी है। अब डिफरेंस समझिए, मैं कहां पीड़ित हुआ वो बताना चाहिए। वो बेचारे वैसे ही तो नग्न दिगंबर, मुद्रा में, शरीर भी कमजोर, बीमार, कुछ ऐसे, और वो जब ठेल रहे तो वो यूं उछल के गिर रहे उसी पे, और इतने भक्तों में से चूंकि वो पीछे रह गए, मुनि संघ में वीडियोग्राफी हो रही, तो उसमें कोई ठेले वाले नहीं दिख जाए तो उनको कहा तुम जरा पीछे चलो, तो चले ही देर से। अब वो पीछे चल रहे, समाज आगे, जो स्वागत करता आगे, कोई देखने वाला नहीं। उनकी दशा देख के मुझे इतनी मन में करुणा उमड़ी। अरे हमने कहा तुम सच्चे हो नहीं हो, कौन हो क्या हो वो तुम जानो, लेकिन आखिरकार समाज तो यही कहेगी कि दिगंबर जैन साधु जा रहे, चर्या संभालने की स्थिति नहीं। और वैयावृत्ति जो सुविधा देने वालों ने क्या कर दिया, यद्यपि वो ठेले पे चल ही नहीं सकते, एरिया समिति नहीं होती है, किसी तरह की शास्त्र विरुद्ध सब कुछ कर रहे, लेकिन थोड़ी सी करुणा बुद्धि तो रखते हैं। कम से कम 2-4 श्रावक साथ में प्यार से लेते हुए, कहीं गड्ढा आ रहा तो ठेला संभाल लें, एकदम से धाड़ से गिरे नहीं। एक के महाराज जी के पीठ में एकदम ऐसे पकड़ के बैठ के रह गए, जोर से जर्क लग गया। अब जो भी है,
कहने में तो हमारे एक जैन साधु ही आते, मुझे मन में बड़ी पीड़ा हुई। मैं यद्यपि कोई ये नहीं सोच ले कि भैया ये तो कांजी स्वामी के अनुयायी हैं कुछ है, तो मैं अपना शीशा बंद किए चुपचाप बैठा रहा। लेकिन मैं आपको हृदय की बात बता रहा हूं, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि ये बेचारे अपने भोलेपन से मुनि पद पर आ तो गए, और जो चीज उनसे निभ नहीं रही और जो उनके लिए सुविधा देखना चाहते उनको विवेक नहीं कि ये हाथ ठेलों पे मजदूरों के हाथ आप भिजवा रहे, इनकी भी शरीर की पीड़ा बढ़ रही है, कोई आराम नहीं मिल रहा, और दुनिया के नजरों में, सारे संघ और समाज के नजरों में उपेक्षित, उनको कोई पूछ नहीं रहा, सब उनकी जय जयकार लगाते हुए आगे चल रहे। सोचिए उनके मन की, विचारों के चेहरा देखने लायक, रुआसा सा चेहरा हो रहा था, इतने परेशान बैठे, हाथ से टेक के जोर से, अब नंगा बदन, कमर रीढ़ की हड्डी पे लकड़ी के ठेली, अब जिस समय उस पर दचका लगे, धक्का लगे, गड्ढा लगे तो वो उछल के जैसे लगे तो बेचारे अपनी रीढ़ की हड्डी पकड़ के बैठ के रह जाए। 3 ठेले निकले, तीनों में यही हालत। मेरे को मन में इतनी पीड़ा हुई, मैंने कहा भाई यदि मेरा कोई बस चलता तो हम तो कहते हैं इनको एक जगह रखो, इनको संघ के साथ बिहार मत करो। सच्चे झूठे एक तरफ गए, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन कम से कम इनको, जो इनका समय बीमारी का है, उनको हम थोड़ी सी अनुकूलता तो दें, कष्ट तो नहीं बढ़ाएं। बेचारे उपेक्षा का कष्ट सह रहे और उसके बाद में शरीर का कष्ट सह रहे, बड़ा ही दुख हुआ। हृदय की बात बता रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कोई सच्चे साधु नहीं थे, दिगंबर जैन साधु, जो मुनि पद होता वो नहीं था, लेकिन बाहरी मुद्रा लिए दुनिया तो वही समझ रही, और एक साधर्मी तो थे ही थे। उनको यदि हम इस तरह की पीड़ा में देख के, मुझे बड़ी पीड़ा। जो लोग सोचते हैं कि हम साधनों से वैयावृत्ति कर देंगे, वो बहुत बड़े अज्ञानी। वैयावृत्ति एक साधना है, साधनों की चीज नहीं। वैयावृत्ति स्वयं में एक साधना, किस तरह करना। उनका धर्म विचलित हो नहीं पाया, उनके परिणाम भी संभले रहे और उनका धर्म भी संभला रहे, तो आपको उनके धर्म की समझ होना चाहिए। और अपनी चर्या जो वैयावृत्ति में करना है, वो आपको आपके हिसाब से नहीं करना है, उनके हिसाब से करना है। नहीं समझे? आपकी चर्या में त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे। अमित जी क्या कहा? अमित जी भाई साहब क्या कहा मैंने? श्रावक के क्या है धर्म? त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहार। मतलब वो त्रस हिंसा का तो त्यागी होता है और व्यर्थ में स्थावर की हिंसा नहीं करता है, लेकिन ये भी तय है वह स्थावर की हिंसा से बच नहीं सकता आसानी से। ख्याल में है ना? वो अपनी ओर से नहीं करता है, बात दूसरी, जानबूझ के नहीं करता, बात दूसरी, लेकिन वो उससे मुक्त नहीं होता। और मुनिराज वो त्रस और स्थावर दोनों जीवों की हिंसा, उनकी प्राण पीड़ा वेदना के निमित्त बनने के भी पूर्ण त्यागी होते। तो ग्रस्त अपने जीवन में जिस तरह से कर लेता है, जितनी चाहे सावधानी पूर्वक, मुनिराज की वैयावृत्ति यदि किसी को करना हो तो उसको मुनियों जैसी समझ और सावधानी चाहिए। आपके ग्रस्त जैसी समझ और सावधानी से काम नहीं चलेगा। मेरा पॉइंट समझे कि नहीं समझे? क्या कहना चाहते? आज ये विवेक खत्म हो रहा है, इसलिए वो याद आता है, सो सावयणम धम्मो, ये श्रावकों का धर्म है। कौन सा? जिसमें काय खेद की संभावना है, वह श्रावकों का धर्म है। वैयावृत्ति करना श्रावकों का धर्म। इसका बहुत अनर्थ किया है। कई लोगों से पढ़ा, मैंने सुना, वो कहते हैं कि वैयावृत्ति करना श्रावकों का धर्म है। देख लो कुंद कुंद लिख रहे, धम्मो सो सावयाणम से। अरे भले आदमी, कुछ पढ़ना करना सीखो, नहीं आती प्राकृत तो कम से कम जबरदस्ती प्राकृत के पंडित मत बनो। स्यात, वह श्रावकों का, यदि तुमने काय खेद कर लिया और उसके बाद वैयावृत्ति कर रहे,
तो तुम्हारा ऐसे काय खेद पूर्वक जिनकी वैयावृत्ति होती है वह श्रावकों में होती है, मुनिराजों में नहीं। मुनिराज वैयावृत्ति करते हैं काय विराहण रहिदम, उसमें काय की विराधना नहीं होती। ध्यान रखना, हमारे यहाँ एक बड़ी अनर्थ की सोच चलती है, चिंतन चलता है। दूसरों की हिंसा हिंसा है, और इस शरीर पे यदि कुछ भी करोगे तो हम इसको हिंसा नहीं मानते, वो तो हम सह रहे। जी नहीं, आप यदि इसे कष्ट देने के भावना से कुछ भी करते हैं तो भाई साहब यदि गले में फांसी लगाए तो अपराध है कि नहीं? तो इसे कष्ट दे, उद्देश्य द्वेष पूर्वक कष्ट देना, तो वो भी अपराध है, वो भी हिंसा है। आप काय खेद नहीं कर सकते, उसमें आपको हर्ष होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हम लोग नहीं समझ पाए। ठीक है ना? जरा ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं आचार्य देव वैयावृत्ति के बारे में। मैं उस प्रकरण को थोड़ा आपके बीच में बताना चाहता, थोड़ा आपको परिचय तो मिले। वैयावृत्ति एक लंबा प्रकरण है, पर मैं बहुत लंबा नहीं लूंगा, शॉर्ट में कर करके बताऊंगा। लेकिन आज के दिन तो यही चलेगा, इसको समझाऊंगा कि वैयावृत्ति है क्या। गुणों में अनुराग पूर्वक, पहली शर्त क्या है? वैयावृत्ति की कैसे जाती है और किनकी की जाती है? यदि सामने वाला गुणी नहीं है तो उसकी जो कुछ भी आप सेवा या खेद दूर कर रहे हो उसका नाम वैयावृत्ति नहीं। कोई कीड़ा घायल होके पड़ा, आप उसे उठा के उसकी प्राण रक्षा करते हैं, ये करुणा है, दया है, पर वैयावृत्ति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई ऐसा गुण नहीं है कि जिस गुण के कारण आप उसका बहुमान करना चाहिए। क्रिया वही हो सकती है, लेकिन यदि वह गुणों से अनुराग से प्रेरित हो, गुणों के बहुमान से प्रेरित हो, तो वह वैयावृत्ति नाम पाएगी। यदि सामने वाले में गुण नहीं है वैसे, तो वह क्रिया, वह करुणा, वह सेवा, वह वैयावृत्ति नाम नहीं पाएगी। पहली शर्त समझ लो क्या? इसके लिए शास्त्रों में आता है गुणाधिकेषु। क्या शब्द है अमित जी भाई साहब? गुणाधिक, जो आपसे अधिक गुण वाले हैं, बाकी की सेवा, वह सेवा कही जाए, मदद कही जाए, सहयोग कहा जाए, करुणा भाव कहा जाए, दया करना, कोई भी शब्द, दुनिया भर के शब्द, लेकिन वह वैयावृत्ति नहीं कही जा सकती। पहला कॉन्सेप्ट तय करो। एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझाऊंगा और कल पूछूंगा, कल सबके माइक खुलवाऊंगा और सबकी यही परीक्षा लूंगा। इसलिए जरा ध्यान से सुनना, कोई बहानाबाजी नहीं कर सकता, मैं किसी से भी पूछूंगा रैंडमली। तो पहली शर्त क्या है वैयावृत्ति की? क्या जिसकी वैयावृत्ति की जाए वह आपसे गुणों में श्रेष्ठ होना ही चाहिए, और वह श्रेष्ठ होना ये मुद्दा नहीं है, आपको उन गुणों की महिमा पता होना चाहिए। और आपको उन गुणों की महिमा पता है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप उन गुणों के ग्राहक होना चाहिए। जिसको जो चीज लेनी नहीं हो, श्रीमती जी ने भेजा जाओ धनिया मिर्ची ले आओ बाजार से, अब एक जौहरी कह रहा भाई साहब इधर आना, एक नया रत्न आया है, लोगे क्या? अरे भाई मैं तेरे पास नहीं आ रहा। अरे मैं रत्न दिखा रहा हूं, नहीं लेना, देख तो ले। अरे भाई मैं धनिया मिर्ची लेने आया हूं, रत्न लेने आया ही नहीं हूं, तू जबरदस्ती दिखाएगा भी तो मेरा टाइम खराब कर रहा। तेरा हो रहा नहीं हो रहा, तू जान, मेरा टाइम खराब। ऐसे ही जिसे उन गुणों से प्रयोजन ही नहीं है, देखो तीन बातें होंगी। पहला, सामने वाला गुणी होना चाहिए। दूसरा, आपको उन गुणों की पहचान होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं साधु जान के हाथ जोड़ लेते हैं, अब वो किस धर्म के साधु हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, उनकी साधना का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं पता। बस
भय और श्रद्धा का अतिरेक और हाथ जोड़ा। ऐसा नहीं कहा। पहला कि अगले में गुण अधिक होना चाहिए। दूसरा, आपको उन गुणों की पहचान होना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि असली वैयावृत्ति तब कहलाएगी पहले पॉइंट में कि जब उन गुणों के आप ग्राहक हो, उनको आप ग्रहण करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अपने में उतारना चाहते हो। समझ गया ना? इसलिए गुणाधिकेषु में 3 स्टेप। पहला स्टेप, सामने वाला पक्के में गुणी होना चाहिए, खाली वेश नहीं होना चाहिए। नहीं तो वेश के धारक तो बहुत मिल जाएंगे पर गुणों के धारक नहीं मिलेंगे। ख्याल में है ना? तो इसलिए पहली क्वालिटी गुणों वाले हो, बहुत हमसे बहुत अधिक गुण वाले। दूसरी, उन गुणों की आपको पहचान हो। साहब हाँ बहुत अच्छा बोले। क्या अच्छा बोले? ये नहीं आता, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा क्या अच्छा। अब हम कोई पंडित थोड़ी है। वैयावृत्ति में ये नहीं चलेगा। वैयावृत्ति में आपको उन गुणों की बाकायदा पहचान होना पड़ेगा। क्यों? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। गुणों की पहचान नहीं होगी तो आप कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। समझ गए? ये म्यूजियम नहीं है जिसमें टाइम पास करने के लिए जाया जाए। ये दुकान है, इसमें जाया वही जाता है जो ग्राहक होता है। आपको ग्रहण करना है तो जाइए, नहीं करना है तो मत जाइए। ख्याल में है? तो वैयावृत्ति कब की जाए कि सामने वाला गुणों में अधिक हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको उन गुणों की पहचान और महिमा हो। और नंबर 3, उन गुणों को आप ग्रहण करने के लिए तत्पर हो। समुज्जदो, उद्यत शब्द आया कि नहीं आया मूल गाथा में? वैयावच्चत उज्जदो, जो वैयावृत्ति के लिए उद्यत है, तत्पर है। ख्याल में आ रहा? अब ये 3 बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना? अब एक बात हो गई दूसरी, क्या? संयमी पुरुषों के। अब दुनिया में गुणों की भी परिभाषाएं बहुत भिन्न भिन्न है। एक सज्जन बोले कि आपको पता तक नहीं चलेगा और आपकी जेब काट दूंगा मैं। आपका पर्स पार हो जाएगा, आपके जेब से पैसे पार हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। बिल्कुल आप ऐसे देखते रहे ना तो भी। तो बताओ गुण है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं? अब क्वालिटी और गुण पर्यायवाची नहीं। वो क्वालिटी हो सकती है, खूबी हो सकती है। खूबी और गुण ये भिन्न भिन्न अर्थ है। गुण में हित समाहित होता है। खूबी सिर्फ एक कला हो सकती है, उसमें गुण होना कोई जरूरी नहीं। आप सांप को देखते ही डरते हो और सपेरे वो यूं पकड़ते हैं, अपने उन जहर की थैली निकाल देते, अपने गले में डाले घूमते। क्यों? कला है कि नहीं? खूबी है कि नहीं? है, लेकिन वो गुण नहीं। सांप का जहर उतारना, उनके जहर की थैली निकाल लेना, उनको आसानी से पकड़ लेना, ये कोई गुण नहीं। कोई बिच्छू को पकड़ना जानता हो, कोई गुण नहीं है, कला है। कोई आपकी कार ठीक करना जानता हो, गुण नहीं है, कला है। अंतर समझे? आप रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रात के 10 बज रहे, सुनसान एरिया, आप खड़े, किसी को हाथ दे रहे, कोई नहीं रोक रहा। इतने में एक व्यक्ति आपसे भी बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा अकेले खड़े परेशान, कोई गाड़ी भी खड़ी, उनने धीरे से गाड़ी रोकी, पूछा भैया क्या बात है? साहब गाड़ी खराब हो गई। वो जानते थे, अनुभवी थे, तो गाड़ी कभी कभी खराब हो जाती, अपने सीखा हुआ था। उन्होंने कहा दिखाओ मुझे, मैं देखता हूं। देखा, उन्होंने कहा ये परेशानी अभी हो जाएगी थोड़ी। उनके पास साधन थे, उन्होंने ठीक कर दिया, स्टार्ट कर दी। अब बताओ उस व्यक्ति में गुण थे या नहीं? मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। उसने गाड़ी को फौरन ठीक कर दिया, उसमें इतनी हुनर थी, योग्यता थी, ये गुण था या नहीं? कि ये तो कला थी। जो उसने इतनी रात को, जब कोई नहीं रुक रहा था, कोई मदद करने को तैयार नहीं था, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना
आपके लिए सहयोग करने का जो भाव किया, ये गुण था। हुनर का नाम गुण नहीं। जो आत्मीय भावना है, नॉलेज का नाम गुण नहीं है। आत्मीय भावना जो अच्छी है, उन्नत भावनाएं हैं, उनको गुण कहा। यह द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण की बात नहीं। नहीं तो आप वो लगा लो, ऐसे तो गुण सभी में होते हैं। गोबर का ढेला पड़ा हो ना सूखा, उसमें भी गुण है, नहीं है? अनंत गुण है, एक दो नहीं, अनंत गुण है। उपयोगी उपयोगी भूल जाओ। अरे पुद्गल में भी तो अनंत गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? है ना? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण, कौन सा गुण नहीं है बताओ? तो ऐसे गुण, द्रव्य गुण पर्याय वाले गुण की बात नहीं है, समझ गए ना? हित हित की भावना वाले गुण की बात है, ठीक है? तो वो क्या कहते हैं कि जिनमें गुणों में अनुराग पूर्वक तो आप करो, लेकिन वो गुण काय के होना चाहिए कि संयम के गुण होना चाहिए। ये जो लोकोपकार करते हो, परोपकार करते हो, ये लौकिक ग्रस्तों को तो शोभा देते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में इन गुणों को गुण नहीं कहते। लोक में गुण कहेंगे, मोक्ष मार्ग में नहीं कहेंगे। वैयावृत्ति मोक्ष मार्ग का अंग है, लोक का अंग नहीं, समाज का अंग नहीं। ये किसका अंग है अमित जी भाई साहब? ये मोक्ष मार्ग का अंग। तो मोक्ष मार्ग का अंग देखना है यदि, तो उसमें क्या होना चाहिए? संयमी, अपने से श्रेष्ठ संयमी। उनको भी कदाचित किसी कारणवश खेद उत्पन्न होता हो, उनके खेद को दूर करना। अब देखो, इसमें दो रूप हो सकते हैं। मैं बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, आप शांति से समझना। दो रूप हो सकते। एक मुनिराज के लिए थोड़ा कमर में दर्द रहता था, वो उधर से 2 बार उठ गए थे, तीसरी बार वो उठना नहीं चाहते थे वहां से जिनवाणी उठाने की। समझ गया? एक बार उठने में ही परेशानी होती, बेचारे 2-2 बार उठ गए। अब वो तीसरी बार फिर चाहिए थी, कोई और चाहिए थी। मंदिर जी में बैठे थे, तो आपने क्या किया? आपने उनको कमर दबाई या जिनवाणी उठा के दी? सच बताओ, आप क्या करोगे? अब आपको मैंने बड़ी दुविधा में डाला है। जो भी उत्तर दे रहे हैं वो फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ना तो कमर दबाना वैयावृत्ति है, ना जिनवाणी उठा के देना वैयावृत्ति है। तो वैयावृत्ति है क्या? जिसमें उनके मन की प्रसन्नता बढ़े, नंबर 1, और उनकी मर्यादा के अनुसार आप आचरण कर सकें। अब बताओ, तुम कमर दबा सकते हो उनकी मर्यादा के अनुसार कि जिनवाणी उठा सकते हो? जिनवाणी उठाने में आपको आदान निक्षेपण समिति और ईरिया समिति जी का साधन करना पड़ेगा। पालन नहीं कह रहा हूं, साधन मान प्रयत्न, उतनी सावधानी से चलना। डिफरेंस समझ रहे अमित जी भाई साहब? क्या अंतर पड़ रहा? यदि उठा के देना है तो ये सावधानी, और यदि उनकी वैयावृत्ति करना है तो भाई साहब मुनिराज भी वैयावृत्ति करें तो उनको क्षम्य है, करना चाहिए, कर सकते हैं। पर गृहस्थों के लिए तो प्राय अक्षम्य है। घरे साहब क्या बात कर रहे हैं? गृहस्थ नहीं, सुनो। मुनिराज वस्त्र का स्पर्श नहीं कर सकते। आज की बात मत करना, आजकल क्या होता है वो हमें मत सुना। मैं आपको जिनवाणी की बात बता रहा हूं। मुनिराज वस्त्र का स्पर्श तक नहीं कर सकते, छूने तक का त्याग। अब आप कपड़े पहने पहने करोगे कि कपड़े उतार के करोगे? अब आपको दुविधा समझ में आ रही? सच बताओ, कोई इसका विवेक करेगा अमित जी भाई साहब? भैया मैं तो कमर दबा मारे, अभी दबा देते। अरे आप पहले जानते हो कैसे होती? आपका कपड़ा यदि छू गया तो उनको दोष लग जाएगा, उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। समझ रहे? आप उनके कष्ट दूर करना चाहते हो कि उनके कष्ट बढ़ाना चाहते हो? समझे?
इसलिए मैंने कहा था कि जो भी उत्तर आप दोगे उसमें आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आप उनकी क्या अनुकूलता का ध्यान रख रहे हो, मुद्दा ये है कि उनके अनुरूप अनुकूलता का ध्यान रख रहे हो, उनकी क्वालिटी, उनका नेचर जानते हुए कर रहे हो कि उनके विपरीत कर रहे हो। आप अपनी सुविधा से मत करिए, उनके हिसाब से। मैं प्रायः कहा करता हूं कि जो लोग बहुत बुजुर्ग हों, शरीर क्रश हो चुका हो, मैं कभी जाता हूं, मैं अपनी मां के पैर नहीं दबाता। क्यों? एक तो दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हुई, उन पे पार्ट डले हुए। अब वो पार्ट जो डले हैं, कहीं कोई अपन ने दबाया और कोई अंदर जो मेटलिक है कोई चीज चुभी उन्हें उल्टी, तो क्या हो? शरीर बिल्कुल कमजोर, 30 किलो वजन रह गया, मांस है नहीं शरीर में, तो उसमें हमें उनको छूने में डर लगता है। उठाने बिठाने में उतनी तकलीफ नहीं लगती जितना कि पैर दबा दो, कुछ कर दो, मुझे डर लगता है। मैं भाई को बुलाता हूं, छोटे भाई की बहू को बुला, बेटा तुम लोग आओ, देखो मम्मी को तकलीफ हो। तो एक दिन बहू बोली, भाई साहब आप ही दबा देते थोड़ा। तो मुझे इस चीज का डर लगता है, तुम्हें तो पता है कि ये कैसे दबवाती हैं, कितना सह पाती हैं। मैंने अपने हिसाब से कर दिया और उल्टी इन्हें तकलीफ हो गई, तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो कितना खेद होगा ये बताओ। अब डिफरेंस समझ रहे? ये एग्जाम्पल देके मैं क्या बताना चाहता हूं, ये दृष्टांत देके मैं बताना क्या चाहता हूं वो समझो पहले। क्या ये बताना चाहता हूं कि आपको पहले उनकी चर्या देखना पड़ेगी, उनकी वृत्ति देखना पड़ेगी, कैसे वो करते हैं। कहीं उससे उनको आप अनुकूलता करने जाए और उन्हें खेद का कारण ना बन जाए, क्योंकि उनके धर्म के विरुद्ध आचरण होगा तो वो तो खेदी बनेंगे, वो तो उसका प्रायश्चित करेंगे कि मेरे कारण ये हुआ। समझ गए? मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए दे रहा हूं, पर है सही घटना। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, 2-3 साल का, 4 साल का रहा हूं, इससे अधिक बड़ा नहीं था। तो अपने घर के बाहर खेल रहा था। वहां वो इतने बड़े से हरे रंग के टिड्डे होते ना जो बरसात वगैरह में आ जाते, देखे होंगे आपने। तो इतना बड़ा टिड्डा आके अचानक जहां मैं खड़ा था, बच्चे छुपना छुपना खेलते ना, तो जहां मैं खड़ा था वहीं आके पास में बैठ गया। अब छोटा बच्चा ठहरा तो मैं एकदम रोने लगा, डर रहा, भाग भी नहीं रहा, क्यों निकलने के रास्ते पे सामने बैठा था। अब मैं रो रहा, डर रहा उससे कि ये, अब यद्यपि शरीर मनुष्य के, बेचारे बच्चा सही, उसके शरीर के हिसाब से बेचारा इतना ही सा था, लेकिन भय हुआ। एक मुसलमान ने देखा, अरे इससे डर रहा, उसने मेरा डर दूर करने के लिए उसको मार दिया। अब आप सोचिए, बताइए। मैंने कहा अरे तूने ये क्या किया? अरे तू तो डर रहा था। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा उसे किसी कपड़े वगैरह से हटा देते या मुझे उठा लेते, उसके रास्ते, वो मेरे रास्ते में था, मैं निकल नहीं पा रहा था। ये तो मैं, तुमने मेरा कितना खेद बढ़ा दिया, कितना कष्ट बढ़ा दिया कि मेरे कारण उसकी जान गई। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं? ऐसे ही जो मुनिराज बिना आदान निक्षेपण के, समिति के, एक वस्तु उठाते नहीं है, रखते नहीं है, तुमने यूं उठाई और यूं रख दी, बताइए उनको खेद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसे कोई हिंसा करने का भाव नहीं था। उसका भाव क्या था? ये छोटा सा बच्चा है, डर रहा है, चलो इसका डर दूर कर दे, निकल नहीं पा रहा, ये निकल के आ जाए। जैसे वो आपके लिए कहते इससे तो तू नहीं करता तो अच्छा था, ऐसे ही मुनिराज कहेंगे कि इससे तो तू नहीं करता तो अच्छा था, क्योंकि मेरी संस्कार, मेरी भावना, मेरी वृत्ति उसके विरुद्ध मुझे नहीं करवाना था। मां की सेवा क्यों नहीं करता हूं कि उनके शरीर की स्थिति कितना क्या सह सकती है,
नहीं है, मैं दिन दिन भर यूं बैठा रहूं लेकिन मैं नहीं डरता, मुझे पता नहीं कैसे उनको किया जाता। समझ रहे? यहां भी ये करती है, मैं नहीं करता, मुझे पता नहीं क्यों ये वो लगता कहीं मैं जोर से ना दबा दूं, इतनी कमजोर हो। तो आपके लिए ऐसा विवेक जब अपने सगे संबंधियों के प्रति होता है तो क्या अपने मुनिराज के प्रति ये विवेक नहीं होगा? होगा ना। तो कैसा होगा कि उनकी चर्या के विरुद्ध ना हो जाए, उनकी भावना में खेद ना हो जाए, ऐसा होना चाहिए, तब वैयावृत्ति होगी। तो वैयावृत्ति गुणियों की तो होती है, लेकिन गुणी कैसे? संयम के गुण वालों की होती है, असंयम के गुण वालों की वैयावृत्ति नहीं है। वो सेवा कही जाए, शुश्रूषा कही जाए, जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन उसे वैयावृत्ति नहीं कहते। पॉइंट ख्याल में आ गया? देखो, एक एक चीज आपके दिमाग में जमाना है। हम लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता, कोई बुजुर्ग है, बीमार है, हम क्या वैयावृत्ति करने जाते। अरे भाई तुम समझो तो सही, वैयावृत्ति मात्र संयमियों की होती है, आपसे श्रेष्ठ गुणों वालों की होती है। क्रिया वही हो, लेकिन वैयावृत्ति हर क्रिया नाम नहीं पाएगी। समझ गए ना? देखो, उनके खेद दूर करना, पांव दबाना, बिल्कुल यही शब्द दिया आचार्य ने, और जितना जो कुछ उपकार बनता है वह करना, उसका नाम वैयावृत्ति है। गुणी पुरुषों में दुख आ पड़ने पर, असाता का उदय होने पर निर्दोष विधि से उसका दुख दूर करना वैयावृत्ति भावना है। देखो ध्यान रखना, वैयावृत्तिकरण और वैयावृत्तिकरण भावना दो अलग अलग चीज। अमित जी, आज का विषय में आपको ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं, आज तो टू द पॉइंट सीखने का है, बाकायदा क्लास है आज, इसलिए थोड़ी शांति से सीखना। जिनको जितनी शांति नहीं है उन्हें तो बेचैनी होनी होना, उन्हें लगेगा कि आज कुछ उनके लिए मजेदार नहीं है। भाई मजा आपको, यदि आप खाली कर्णेंद्रीय के विषय लेके मजा लेना चाहते हैं जिनवाणी में, तो ठीक है, आपकी मर्जी, मैं उसके लिए नहीं बोलता। मैं तो जो विषय आएगा उसके साथ ईमानदारी से न्याय करता। क्या बारीकी है? वैयावृत्तिकरण और वैयावृत्तिकरण भावना। तीर्थंकर प्रकृति का कारण वैयावृत्तिकरण भावना है कि वैयावृत्तिकरण है? भावना। दो बातों में पहली है ना, भावना है कारण। क्यों? सोडे कारण नहीं है, बस सोडस कारण भावना। इतना तो समझते हैं ना आप लोग? तो वैयावृत्तिकरण जो आप कर रहे हैं उससे तीर्थंकर प्रकृति जैसा श्रेष्ठ बंध नहीं होगा। तो कैसे होगा? वैयावृत्तिकरण भावना। कई बार आपको करने का मौका ही नहीं मिले, मौका ही नहीं मिले, लेकिन आपके मन में ऐसा उल्लास जगे, मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं तो इतने विनय से करूं, ऐसे करूं। समझ में आए? इसे ये लोग कर रहे हैं जिन्हें विवेक नहीं है, ये तो वास्तव में ऐसे किया जाता है। मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा, कोई घुसने नहीं दे रहा, ठीक है? फिर भी कीमत किसकी है? भावना की है क्या करण की है? भावना। जो कर रहे वो उतने भाग्यशाली नहीं है जो भावना कर रहे। लेकिन भावना कैसी होनी चाहिए? वह होनी चाहिए उन गुणों की समझ और संयम का अनुराग। ये दोनों चीजें मिलके जब किसी की सेवा की जाती है तो उसका नाम, चाहे सेवा कर पाओ चाहे नहीं, लेकिन आपका हाथ पैर फड़कते हैं, लगता है कब मौका मिल जाए और मैं कर लूं, उसका नाम वैयावृत्तिकरण भावना। ठीक है ना? श्रेष्ठतम पुण्य बंध का कारण वह वैयावृत्तिकरण नहीं है, वैयावृत्तिकरण भावना है। 90%, 99% मैं जो बात कह रहा हूं अगले शब्द जरा ध्यान से सुन लेना। क्या कहा? 99% तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले वैयावृत्तिकरण नहीं करते हैं, वैयावृत्तिकरण भावना करते हैं।
मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आपने जिन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र पढ़ा हो, ठीक है ना, उनके जीवन चरित्र में कितनी वैयावृत्ति करते उनको पढ़ा। आपने पंचगणक देखे कि नहीं देखे ना? उन 5 कल्याणकों में किस कल्याणक के समय उस तीर्थंकर को किसी की वैयावृत्ति करते देखा, या किसी ने दिखाया, किसी ने समझाया? नहीं। तो उनकी तो एक भावना कम हो गई जब वो काम ही नहीं किया। यही तो अंतर है। वह तीर्थंकर प्रकृति जो निरंतर बनती है वो भावना से बनती है, करने से नहीं बनती है। उनके अंतरंग में वो भावना निरंतर चलती है। और चलती भी कैसी है? देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, सरल रूप में आपको समझ में आएगा, गौर करना। एक व्यक्ति किसी की तकलीफ को तत्काल दूर करना चाहेगा। जैसे किसी को कोई फोड़ा हुआ, दर्द कर रहा था, आपने क्या किया? कुछ नहीं आता था, उसे डबल डोज नींद की गोली दे दी। सो जाएगा तो अपने आप दर्द भूल जाएगा, दर्द नहीं हो। ठीक है। दूसरे को उसने से भी नहीं हुआ काम, तो दूसरे को कोई डॉक्टर नहीं मिला, लेकिन एक एनेस्थीसियस्ट मिल गया, एनेस्थीसिया देने वाला। उसने एक इंजेक्शन कमर में लगाया, पैर में फोड़ा था कि कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न कर दिया। अब ना दर्द होगा ना रोएगा ही। ध्यान देना, मैं कुछ गहरी बात बताना चाहता हूं। ये दोनों क्या इलाज करने वाले हैं? और इलाज करने वाला कहता है, भाई साहब, वो भी कहता है एनेस्थीसिस्ट से पहले एनेस्थीसिया लगवा के आओ, तब मैं ऑपरेशन करूंगा। ठीक है ना? तो बताओ, इलाज किसने किया ये बताओ? एनेस्थीसिया देने वाले ने, दर्द की दवाई देने वाले ने, नर्स ने, या सर्जरी करने वाले डॉक्टर? उसने तत्काल कुछ नहीं किया, देखा, हाँ भाई अब आपकी रिपोर्ट ओके है, कल सुबह 8 बजे आपका ऑपरेशन होगा, आ जा। उसने पूरी जांच कर ली कि हाँ अब इस पात्रता पूरी है, और उसने भावना कर दी कल सुबह आपका। अब जब तक आपका उसने ऑपरेशन नहीं भी किया, तो भी आपका जीवन बचाने वाला, दर्द दूर करने वाला, रोग ठीक करने वाला डॉक्टर कौन कहलाएगा? जिसने अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन वह उस विषय का विशेषज्ञ है, और उसने भावना कर दी, हाँ भाई कल सुबह आपका कर देंगे। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? तो इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज की है? वो एनेस्थीसिया देने, दर्द भुलाने की है? कहते नहीं, आपका दर्द चाहे बढ़े, ऑपरेशन से बढ़ेगा, घटेगा नहीं, वो बढ़े, लेकिन दर्द का कारण दूर हो जाए। ऐसे ही इस जीव को अनादिकाल से जो मिथ्यात्वादि के कारण इतना भयंकर दर्द है, दुख है, वह दुख के कारण को, वो मिथ्यात्व को दूर करने की बात करते, डांटते हैं। अरे तू कहां गृहीत मिथ्यात्व में पड़ा हुआ, वीतरागी भगवान मिले, धिक्कार है तेरी बुद्धि को, इनसे भी भोगों की भीख मांगता है। समझ क्या क्या नहीं करते लोग, बहुत विडंबनाएं, बहुत विडंबनाएं। कई लोग कुछ चीजों को भला समझ के करते हैं, पर उनके वो अविवेक की निशानियां। जैसे मैं दृष्टांत के रूप में बता रहा हूं, आज की चर्चा मैंने देखी थोड़ी, कि कोई किसी ने, वो एक है सिरफिरा आदमी, वो गुरुदेव से और शुद्धामना से भयंकर चिढ़ है उसमें, वो उल्टा सीधा लिखता रहता। अब गुरुदेव नहीं रहे तो वो कुंद कुंदाचार्य, ये लोग सोनगढ़ी है, कांजी स्वामी वाले हैं, समय सार को पढ़ते हैं, वो समय सार और कुंद कुंद के पीछे पड़ा। अब उसकी बुद्धि जैसी है, वो ऊट पटांग लिखेगा, वो कहां से अच्छा निकाल दे।
जिसके मुंह में पायरिया होगा उसे तुम मीठी चीज भी अमर केसर खिलाओ तो बदबू ही आएगी, उससे खुशबू कहां से आ जाएगी? समझ गए ना? ऐसे ही वो ऐसे बोलता रहता, लिखता रहता, आप उसके पीछे अरे आंदोलन करो इसको। अरे तुम लोग नादान हो क्या? उसने आज तक जीवन में भला नहीं बोला, उसे तुम तरजीह देना चाहते हो, उनकी बातों की उपेक्षा करो। अरे आप कुंद कुंद के बारे में जितना चाहे बढ़िया से बढ़िया लिखो, पर इनसे लड़ने के लिए मत लिखो, उसको हाईलाइट करके मत लिखो। क्यों? क्योंकि आपको बताना तो पड़ेगा उसने आपके कुंद कुंद को क्या कहा, वो शब्द आपको बोलना नहीं पड़ेंगे, लिखना नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रहा? ये हम गलतियां करते। हमें गुणों की पहचान, उनका यदि कुंद कुंद की महिमा करना है तो आप उनके गुणों को देखो, दूसरा क्या उनकी बुराई कर रहा है इस पर मत जाओ, उसके शब्द मत दोहराओ, क्योंकि पाप आपको लगेगा कि आपने कुंद कुंद की निंदा के शब्द बोले। समझ में आया? तो हमें समझना पड़ेगा किस कारण से ऐसा है, तो आप भावना पर जोर दीजिए। ख्याल में देखो, इसके बाद में एक शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना वैयावृत्त तप है। यह कथन है राजवार्तिक आचार्य अकलंक देव तत्वार सूत्र की जो टीका है बड़ी, उसमें दिया है अकलंक देव स्वामी ने। शरीर की चेष्टा, कुछ ऐसा करो कि दूसरे का जो कुछ परेशानी कम हो, या कोई ऐसा साधन दो उसे कि उसकी परेशानी कम। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। गणेश प्रसाद जी वर्णी थी, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उनको पीठ पे फोड़ा हो गया, रीढ़ की हड्डी के पास था। डॉक्टर ने कहा इसे हम बढ़ने दे नहीं सकते। उन दोनों ज्यादा सुखाने की दवाइयां, एंटीबायोटिक वगैरह का बहुत ज्यादा आविष्कार नहीं था। उन्होंने कहा करें क्या क्या? भाई साहब हमें सर्जरी ही करना पड़ेगी, इसका सारा जितना मवाद और गंदगी है निकालना पड़ेगी, तब ये सूखे, वरना यदि ये मवाद अंदर रीढ़ की हड्डी में फैल गया तो आप अपाहिज हो सकते हो, हमें शरीर के नीचे का हिस्सा बेकार हो सकता है। तो उन्होंने कहा आपको करना ऑपरेशन कर दो। अरे बहुत दर्द होगा, आप सह नहीं पाओगे। तो एक रियल घटना है, ये कोई कल्पित नहीं है। उन्होंने कहा भैया कोई मुझे समय सार ला दो। उनको समय सार लाके दिया गया, वो उसको पढ़ने में मग्न हो गए। डॉक्टर ने पूरी सर्जरी कर दी, एक बार इतना तक नहीं। देखने वाले देखते रहे उनको, एक बार दर्द की लहर नहीं आई चेहरे पे। मग्न थे सर, क्या आचार्य कुंद, वो प्रसन्न हो रहे। कुंद कुंद आचार्य देव ने गायक भगवान आत्मा की ऐसी महिमा बताई, प्रसन्न हो रहे, तन्मय हो रहे। डॉक्टर पूरा ऑपरेशन करके दबा दबा के मवाद सब कुछ कर गया, और उनके चेहरे पे वो दर्द की रेखा नहीं। डॉक्टर देख के दंग, कहता भाई साहब ये ग्रंथ कहीं से मुझे भी दिला सकते हैं कि क्यों? अरे हंसने की बात नहीं है, उस डॉक्टर की भावना देखो। भाई साहब आज तक देह का इलाज करने की बहुत कलाएं सीखी, लेकिन परिणामों को संभालने की ऐसी कला नहीं सीखी। आप अंतर समझिए जी भाई साहब। क्या कहा? द्रव्य, दूसरे द्रव्य के द्वारा उपासना करना, उन्हें कुछ ऐसे साधन उपलब्ध कराना जिससे वो इन सब चीजों को भूल जाए। देह में जो यदि असता का उदय आया है वो भूल जाए, उन्हें विकल्प तक नहीं आए। असल स्थिति है कि उन्हें कोई अच्छा अध्यात्म का ग्रंथ ले जाके दे दे, या किसी विशेष ज्ञानी विद्वान मुनिराज उनको लाके उनके पास बिठा के तत्व चर्चा के लिए लगा देना, वो देह का कष्ट भूल जाए। ख्याल में ये छोटी छोटी चीजें, ये ऐसे करना, इसका नाम भी वैयावृत्ति है। आप जो हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति समझते हो ना, अकेला वो नहीं। देखो आगे और बहुत महत्वपूर्ण चीजें चलेंगी। अभी समय है 10 मिनट में बताऊंगा काफी कुछ। मैं जिन आचार्य पर व्याधि परिचय या
किसी मिथ्या दृष्टि आदि के द्वारा कोई उपद्रव होने पर प्रासुक औषधि, आहार पान, आश्रय, चौकी, तख्ता और संथारा आदि के धर्मोपकरणों से प्रतिकार करना, सम्यक्त मार्ग में दृढ़ करना, सम्यक्त मार्ग में दृढ़ करना, ये वैयावृत्ति है। सही मार्ग पे रहे, उनका परिणाम विचलित होके कहीं किसी और जगह ना चला जाए। नाम नहीं बताऊंगा पर सच्ची घटना है। एक देश के बड़े नामी, बहुत बड़े विद्वान, मुमुक्षु विद्वान, उनके कोई संबंधी उनके यहां में गया तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये चीज कैसे आपके यहाँ, आप तो इतने बड़े मुमुक्षु विद्वान के संबंधी हो, परिवारजन हो। अब वो घर में कुछ ऐसी ऐसी परेशानियां चल रही थी तो हमने हमने कहा तो स्पष्ट गृहीत मिथ्यात्व कैसे कर लिया, किसी ने कैसे अनुमति दे दी आपको, किसी ने कहा भी तो आपने कैसे मान लिया। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई साहब? क्या वो ऐसे ही यंत्र मंत्र वाली कुछ बातें थी, ठेठ गृहीत मिथ्यात्व। समझे? अब बताइए क्या कहा जाए। आपके कष्ट दूर करना किसी से होते हो तो अभी उसका नाम वैयावृत्ति नहीं है, जिससे आपका सम्यक तो क्षीण होता हो, जिसमें मिथ्यात्व के दोष भी लगते हो, चल मलन मगाड़ दोष भी लगते हो, ऐसे दोष भी लगे तो वो काम करना वैयावृत्ति नहीं है। अब जरा खुल के बोल लूं, खुल के बोल लूं, किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी झाड़ फूंक कराना ये वैयावृत्ति नहीं है, भले ही उससे ठीक होता हो। क्यों? अल्टीमेटली गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होता है, उसका मनुष्य भाव खराब होता है, अनेक भाव खराब होते हैं। भाई साहब हिम्मत चाहिए, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। सत्य को पचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो समय लग जाए, मैं धैर्य से आपको वैयावृत्ति के बारे में पूरी बात बताऊंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैयावृत्ति? आचार्यों ने क्या कहा वो आप पहचानिए। क्या कह रहे हैं? ये राजवार्तिक में ही कह रहे हैं आचार्य एकलंक देव स्वामी। क्या है वैयावृत्ति? मिथ्यात्व के निमित्त दूर करना, ऐसे लोगों को उसके पास से दूर ले जाओ जो मिथ्यात्व के निमित्त जुटाते हैं। सही घटना है। मैं बहुत छोटा था, टाइफाइड में पड़ा रहता था, 2 साल 2.5 साल टाइफाइड रहा। पहले बड़ी चेचक हो, फिर टाइफाइड, बड़ी चेचक, टाइफाइड। 3 बार मेरे माता पिता ने पलंग से उतारा इसलिए कि मरा समझ के, बिल्कुल। फिर देखा कि नहीं कुछ स्पंदन हो रहा है तो फिर ऊपर लिटा दिया कि नहीं अभी तो कुछ बाकी। समझ में? उनको ज्यादा जानकारी के साधन थे नहीं, यथार्थ घटना बता रहा हूं। ऐसी स्थिति, लेकिन पिताजी ने साफ कह दिया था मैं किसी से कोई झाड़ फूंक नहीं कराऊंगा, जो इलाज बन सकेगा सब कुछ करूंगा, लेकिन झाड़ फूंक नहीं कराऊंगा। अब संयोग की बात, मिलने जुलने आते थे लोग, तो कोई आए, हमारे पड़ोस में घर के पीछे ही रहते थे, आए। अब वो कोई मतलब इधर से थोड़े से मॉडर्न चीज तो जानते थे पर टेक्निकल नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा अरे बच्चा बड़ा कमजोर हो रहा है, ऐसे जरा हलवा वलवा खिलाओ। तो मैं मां से कहूंगा क्या कह रहे हैं, सबकी बातें सुनती हो, इनकी क्यों नहीं सुनती हो? तेरी मौत कहते हैं, क्या सुनूं? जिस टाइफाइड में मूंग की दाल का पानी वो जहर होता हो, तुझे देसी घी का हलवा मर जाएगा, अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जिस जीव के लिए पहले ही सबसे बड़ा दुख का कारण मिथ्यात्व है, उससे किसी तरह बचे हो आप, और ये तंत्र मंत्र टोने टोटके के नाम पर आपको आकर के पुनः मिथ्यात्व में धकेलने के लिए आए हैं, इनसे बचाने का नाम वैयावृत्ति है। इनसे दूर ले जाओ, इनको नजदीक नहीं फटकने दो। आप ऐसे लोगों को, तंत्र मंत्र टोने टोटके वालों को बगल में नहीं आने देना, घर में नहीं घुसने देना।
ये वैया वृत्ति है। मुनि संग में नहीं आने देना, ये वैया वृत्ति है। समझ में आया? जिसमें सम्यक तुम्हें दोष लग सकता हो, ऐसे किसी भी प्रसंग से बचना और बचाना, इसका नाम वैया वृत्ति। समझिए जब ये आचार्यों के वचन है। सीधे वीरसेन स्वामी के पास ले चलता हूं। व्यापृत अर्थात रागादि से व्याकुल साधु के विषय में जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ किया जाता है माने उनकी भूमिका के अनुरूप, उनकी भूमिका के प्रतिकूल नहीं किया जाएगा। समझ में? उनके अनुरूप जो कुछ भी किया जाता है उसका नाम वैयावृत्ति है। वह पुनः कहते हैं आपत्ति के समय, पहला था धवला के 8वें खंड में, अब 13वें खंड से बोल रहे हैं। आपत्ति के समय उसके निवारण के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह वैयावृत्ति है। ध्यान रखना। जैसे हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य आदि के ऊपर इतना उपसर्ग आया था, पता है? अन्य मुनियों ने जो किया सो किया, श्रावकों ने भी बहुत कुछ किया था। 7 दिन चूल्हा नहीं जला उनके यहाँ। वह शांति से भगवान का नाम लेते वहां बैठे, हाथ जोड़ के बैठे। उन मुनिराजों को आपको देख के इतने श्रावक भी हैं, यदि कुछ उपसर्ग करने वाले हैं 4, तो 4000 श्रावक वीतरागता की अनुमोदना, वैराग्य की अनुमोदना करने वाले, वैराग्य के पाठ सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं सब। उनको अंदर में हौसला बढ़ा रहे हैं। कितने दिन साहब, इसको 7 दिन का राज मिला है। आज 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। बस वो राजा जो वहां के राजा थे वास्तविक, शायद पद्मनाम था ना, वो भी हाथ जोड़े दिन गिन रहे, महाराज थोड़ी सी हिम्मत है, ये हम नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इसका नाम, जो आप कर सकते हैं, जो उपाय कर सकते हैं, उसका नाम भैया। सोचो विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनि पद छोड़ा। अमित जी, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जिसको उसी भाव से मोक्ष जाना हो वह दीक्षा लेके भी मुनि पद छोड़े, और किसी निजी ना चरित्र से भ्रष्ट हुए, ना सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि की, वही आवृत्ति तप के कारण उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि रिद्धियों का से एक 4 रिद्धि के अलावा किसी रिद्धि का सेवन मुनिराज नहीं अपनी ओर से नहीं कर सकते हैं, फिर मुनि पद से गिरना पड़े। सेवन किया नहीं और मुनि पद से गिरे। समझ में आ रहा? कौन समझाए इनको, जो आज मंत्र देके, तंत्र देके, टोना टोटका करके, झाड़ फूक करके, पिच्छी मार के, जो दूसरों के दुख दूर करने में अपने आप को कर्ता बुद्धि करते हैं, कौन समझाए इनको कि इससे तुम अपना ही अहित कर रहे हो, दूसरे का तो अहित होना उसके भाग्य की बात। करुणा आती है। कभी जब पढ़ाता था, पहले पढ़ाता रहा, किसी को तो समझ में आएगा, ठोक के सुनाता था, महाराज ऐसा नहीं होता है, ये मुनि धर्म नहीं है, वास्तव में जिन शासन ये है। पर जब देख लिया कोई सुनता समझता नहीं है, करते वही के वही है, उल्टे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली अब जाने ही। पहले जाता था तो करुणा बुद्धि से जाता था, कोई स्वार्थ, कभी किसी से एक पैसे का स्वार्थ सिद्ध नहीं किया, शुद्ध करुणा बुद्धि से जाता था। चलो भाई कुछ शास्त्र की चर्चा होगी, सही चीज सिखाऊंगा, इस भावना से करता था। लेकिन आप सोचिए क्या कहते हैं, जो कुछ भी किया जाता है वह वैयावृत्तित्व। लास्ट लेता हूं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। जो मुनि उपसर्ग आदि से पीड़ित हो, बुढ़ापे के कारण जिनकी काय क्षीण हो गई हो, जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा की अपेक्षा न करके आप अपने पद की अपेक्षा नहीं करो, और उन मुनियों का उपकार करता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। कई बार संघपति आचार्य जो उम्र में, अनुभव में, दीक्षा में, सब में श्रेष्ठ हैं,
वो भी एक मुनिराज की जो नव दीक्षित भी क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई बीमारी आ गई, कुछ हो गई, तो उनके हर सेवा करते, हाथ पैर दबाते, उनको यदि उल्टी हो गई तो अपने हाथ से ऐसे भर के फेंक के आते। आप विश्वास कर सकते हो। आपके यहां तो आपने मास्क लगाना शुरू कर, क्यों? इन्फेक्शन नहीं हो जाए। वो ऐसे हाथों में, तो भैया करो इसे, बर्तन नहीं है कुछ, साधन नहीं है कुछ, ऐसे लेके आके कमंडलू के जल से हाथ धो लेते, बैठ जाते, पैर दबाने लगते। क्यों? ये यदि इस संघ में आया, इस संघ में आके इसने मुनि पद को अंगीकार किया, यदि इस समय इसके देह की पीड़ा से विचलित होकर के इसका उपयोग देहाधीन हो गया, आत्माधीन होने की जगह, हमारा धर्म तो है आधीनम, आत्माधीन हो, देहाधीन मत बनो। अनादिकाल से जीव देह की क्रिया में अपनापन मानता है, उसकी गुलामी करता है, आत्माधीन बनो। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं, उसको आत्माधीन बनाने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं उसका नाम वैयावृत्ति। आप अपने पद और स्टैंडर्ड को भूल जाइए, समझे? आप समझना पड़ेगा। आज समय हो गया, विषय अभी काफी है, मैं कल वैयावृत्ति पे और चर्चा करूंगा, पर मैं करूंगा, उसको अधूरा नहीं छोड़ सकता।